बिहार सरकार का बनाइए, ठीक है। और बिहार सरकार का आत्मा है, आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, निःशुल्क आपको खाना पीना फ्री है। आपको 15-20 दिन करनाल या आसाम में कहीं भी आपको भेजा जाएगा और कोई किराया भाड़ा नहीं है। आपको हम लोग ट्रेनिंग भी करवाएंगे जैविक खेती करने का, समझे कि नहीं समझे। अमलेश जी, इसके संबंध में आप क्या सोच रहे हैं? तो मैं यही अमलेश जी से भी कहूँगा कि आप जो जागरूक किसान यहाँ का है उसका एक नाम, आधार कार्ड सभी लीजिए और इनको मैं फॉर्म हम भेज देंगे आपको, और इनको फॉर्म फिलअप करवाइए और सबसे पहले इनको प्रशिक्षण दिलवाते हैं और उसी को मॉडल बनाएंगे। वो किसान जो 15 को 20 का होगा, वो जो मॉडल बनेगा तो उस मॉडल को देख के और किसान जागरूक होकर आपके पास आएंगे। तो मॉडल बनाना पहले बहुत जरूरी है। पहले हम वैसे 15 से 20 किसान को पहले उस सक्षम बना दे कि उसको लगे, कहा गया है कि उत्तम नौकर उत्तम कृषि, वो कृषि दिखाएंगे कि उत्तम क्या होता है। अरे किसान के कमाई का तो एक IAS अफसर भी नहीं उत्तम कंधा से कंधा मिला सकता है। और अभी जो ये है निराली ग्रुप, तो ये तो समझिए इनको भगवान के दूत ही समझते हैं कि इन्होंने 5 साल का बंद चीनी मिल को 2-2.5 महीना में इन्होंने पूर्ण रूप से करा के धुआं निकाल के और जगत जननी माँ का जयकारा इन्होंने लगा करके चीनी मिल चालू कर दी है। ये सबसे बड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई छोट मोट व्यापारी के लिए बस का नहीं था, कोई छोट मोट उद्योगपतियों के लिए नहीं था। लेकिन आप शुक्र समझिए कि एक सक्षम मालिक के पास गया है जो जिसके पास पहले से ही 9 चीनी मिल है। और जो समस्या है, बहुत रंग की समस्या है। मैंने पिछले बार भी जिला कलेक्टर साहब को भी चिट्ठी लिखे थे कि ऊख का वहाँ पर जो लोकल है वहाँ पर जो है छीन झपट करते हैं, ट्रैक्टर का बैटरी खोल देते हैं, किसी को मार पिटाई कर देते हैं। तो मैंने इसके लेकर के मैं चीनी मिल के भी सुरक्षा के लिए और किसानों की सुरक्षा के लिए करके मैंने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखा था। उसमें हमें स्पष्टीकरण ये आया था कि जो है वो मैनेजमेंट जो है इस पर कार्य कर रही है, इनको समय अगले सीजन तक ये बहुत सुधार करेंगे। और ये पैसा कमाने यहाँ नहीं आए हैं, ये आप लोग की खुशहाली ही करने आए हैं, समझे। क्योंकि जो इसका जो चीनी मिल के जो मालिक है वो भी क्या कहते सामाजिक आदमी है, समझे। हाँ, तो वो बहुत अच्छे लोग के पास है और ये सभी चीजें बस समय चाहिए। देखते हैं एगो भले करे कि एगो मशीन खराब घर में होता है तो कई दिन लग जाता है। हम तो उतना बार आप ही लोग ना कहते थे, हम लोग आते थे, अमलेश जी को आप लोग पागल कहते थे मिल चालू होगा नहीं होगा, होता था यार, सुनते थे, हमें भी लोग बोलता था चालू हुआ ना। कहे अमलेश जी को सब अब दोहरा लिखना चालू हो गया और उनके व्यक्तित्व पर हमको विश्वास। तो चिंता नहीं करिए, इनको निराली समूह हर चीज से कर रहा है, लेकिन उसको समय है। अब इतना समय वो कर रहा है, अभी आप जाके देखिए ना, घूमिए, बड़ा बड़ा क्राइम अंदर लगा हुआ है। पहला ये अभी बारिश का समय आने वाला है, इसलिए शहर का काम जोर शोर से चल रहा है, फिर शहर के अंदर बैठ के बरसात में भी काम किया जा सकता है, समझे कि नहीं। हाँ, अब इस जो किसान सभा का जो ही किसान मंदिर प्रांगण तक पहुंचे हैं, उन सबका इस प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही जब जब कोई प्रोग्राम हो तो आप लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर इस कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर फिर से हम लोग आगे के कार्य को करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब हम लोग 2022 में हम और सत्यनारायण जी जब 11-10 दिन रीगा चीनी मिल के गेट पर बैठा, घर लौट कर नहीं आया, जब घर से निकला तो जब तक आंदोलन बिहार सरकार हम लोगों के बात को नहीं सुना तब तक हम लोग घर आने का फैसला नहीं किया था और नहीं आया। जब लोग हम लोगों को कहा करते थे कि बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक मिल चालू करने के लिए थक गया और तू लोग जाता है रीगा चीनी मिल चालू करने, हमने अपने टीम के सहयोग से सब लोगों को बात को सुनते हुए अपने अंदर में समाहित करते हुए इस चीज को अपने लगनशीलता की देखते हुए इस कार्य को जारी रखा और बिहार सरकार तक अपने इस पानी को वहां तक पहुंचाया और इस कार्य को बिहार सरकार से मिलकर रीगा चीनी मिल को आगे चालू कर करके इस सीतामढ़ी जिला में जो कहा करते थे
आज भी मुझे याद है कुछ लोग ऐसे थे जो कि कहा करते थे कि बड़े बड़े नेता घूम करके चले गए, मिल चालू नहीं हुआ और तुम लोग मिल चालू कर रहे। तो मैंने उस वक्त प्रण ठान लिया कि नहीं, इस सीतामढ़ी में माता की भूमि पर जो 108 एकड़ जमीन माता सीता को जो गोद मिला हुआ था, इस किसान को, इसको वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। हम लोगों के दिल में इस सांस जब तक है तब तक रीगा चीनी मिल के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने भी लड़ा, हम लोग भी लड़ेंगे। आने वाले मैं अपने बच्चों लोग से कहूंगा कि रीगा चीनी मिल का जो रीगा चीनी मिल तुम जो देख रहे हो, ये किसी भारत सरकार या कोई सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये अंग्रेजों का देन है, जो कि हमारे इस मिथिला क्षेत्र में हम लोगों के पूर्वजों को उन्होंने एक ऐसा चीज रख करके गया कि इसको हम सबों को, जब तक ये संसार सृष्टि रहेगी तब तक इस रीगा चीनी मिल के प्रति हम सबको कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला करके इसको जारी रखना है, चालू रखना है, अखंड रखना है। कुछ नेता लोग जो चाहते थे कि इस रीगा चीनी मिल को कटवा करके बेच देंगे, तो वो भी कान खोल करके सुन ले, ये आपका स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। ये जो आपका स्वप्न था कि रीगा चीनी मिल का जमीन हम लोग हड़प लेंगे और रीगा चीनी मिल को कटवा कर निरानी समूह की तरफ से आए हैं, जो प्रशिक्षण से संबंधित जो मेन था आप लोग को बताया गया है और बहुत ही इन्होंने बारीकी से टेक्निकली चीज बताए हैं, जिसमें ग्रहण करने वाले हमारे एक भाई हैं, ये बहुत अच्छा से समझे हैं, हमारे सुनील जी हैं, ये लोग हैं। तो जो इसमें अपनी बुद्धि लगाया है, यहाँ पर क्या था, यहाँ ज्ञान का भंडारा चल रहा था। ज्ञान का भंडारा में जो भंडारा का प्रसाद को ग्रहण किया, वो उसका फायदा उसको जरूर महसूस होता होगा। लेकिन जो सोचता होगा कि क्या हो रहा है, तो ये जो है आप क्या हो रहा नहीं रह जाइएगा, बगल का लोग खेती कर लेगा और आप घर में बैठे रहिएगा। लेकिन हमें बड़ा खुशी है कि हमें जो है कोई गलत का झुंड नहीं, हमें जो भी किसान है, गन्ना किसान है, और मैं समझता हूं कि जो यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, कम से कम इनके अंदर में 100-150 बीघा खेती होता होगा, समझे कि नहीं। और हमारा उद्देश्य भी यही है, हमें बड़े किसानों के पास, बड़े किसानों को भी, लेकिन हमें छोटे किसान जो अनजान बने हुए थे, आज हमें इस क्षेत्र में आए हैं, हमारी संस्था को बहुत बड़ी कमियां हर चीज पता चला है किसान के संबंधित, जो मिल मैनेजमेंट, मिल प्रबंधन की ओर से भी वो पूर्ति हो सकता है, कुछ सरकार की तरफ से वो भी पूर्ति हो सकता है, समझे। तो ये दोनों चीजों पर हम लोग एक प्रपोजल बनाएंगे। जो भी क्षेत्र की समस्या है, उस समस्या को मैं निरानी समूह को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे और बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग को भी, और ऐसे ही कर करके हमारा ये जो अभियान का जो हमारा जो कारण है चलाने का, ये पहला अभियान हमने आज चलाए हैं, पहला था शुरुआत, जिसमें इनका हम बहुत बड़ा भूमिका समझते हैं। बहुत ही सराहनीय कदम था हमारे अभिषेक जी का, जो आप ही के क्षेत्र से है। कई लोगों का नाम नंबर भी बताया है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि इधर ऑफिस है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा आप लोग के लिए सहूलियत दे दी है कि भाई आपका ब्रांच ऑफिस यहीं पर है, जोनल ऑफिस, आप आ करके जो भी चीज है वहाँ पर कर सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, थोड़ा लोग सर्वे में रहे, क्योंकि अभी मिल के ऊपर बहुत लोड है, क्योंकि अगले सीजन में जो चीनी मिल चलेगा वो चलेगा, तो उस सीजन के चीनी मिल के रिक्वायरमेंट के अनुकूल आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी क्षेत्र में खेती नहीं हुआ है, समझे। जिसको लेकर के हमारा प्रगतिशील किसान फाउंडेशन भी चल रहा है। प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का स्वार्थ यही है कि हमारे किसान को का हर खेतों में गन्ना लगना चाहिए, क्योंकि गन्ना की खेती होशियार और बुद्धिमान किसान ही करता है, समझे। तो हमें सबको होशियार और बुद्धिमान बनाना है कि वो लोग धान, गेहूं और इसमें खोज रहे हैं अपना इनकम, उसमें इनकम आपका नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र चीनी मिल यहाँ पे क्यों लगाया, चीनी मिल इसीलिए न लगाया गया कि यहाँ का जो जमीन है आपका गन्ना के ही खेती के अनुकूल है। अंग्रेज इतना बड़ा था, विद्वान था, उसने क्यों नील की खेती फेल हो गया, पहले के नील की खेती होता था इधर, इसीलिए गन्ना की खेती अंग्रेज ने चीनी मिल लगवाया।
तो कुछ कारण से। तो आज के डेट में हमारा जमीन को जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे किसान की जो मांग है, जो चाहत है, उससे हम भटक चुके हुए हैं। उसी भटक में उस राह पे हम असली किसान का जो असली जो मार्ग है, असली जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में हम लोग लाना चाहते थे। तो आप लोगों ने, हमारे हम शेख जी तो सब कुछ समझे कि गन्ना कैसे लगाना है। और मैं भी बताऊंगा कि कोशिश करिए कि ज्यादा गन्ना आप जो है, ये जो सीजन आएगा इसमें लगाने की, क्योंकि इस सीजन में जब आप लगाइएगा ना, तो जब बाढ़ का समय आएगा तो उस समय आपका खेती गन्ना काफी ऊपर निकल चुका होगा। उसमें अगर पानी भी जमाव हो जाएगा बाढ़ का, तो आपको ज्यादा वो बर्बाद नहीं करेगा। कीड़ा कीटनाशक जितना जो होता है दवा, कहा गया है 100 दवाई का एक इलाज है संयम, समझे कि नहीं। तो हम फसल ही अच्छा सीजन में लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा हमको गरीब किसानों के लिए जो है हमको ज्यादा खर्चीला खेती नहीं होगा हमको, क्योंकि कीटनाशक में भी हमारा बहुत पैसा चला जाता है, खाद बीज में भी। और खाद के लिए भी मैं बताऊंगा कि आप जो है DAP खरीद कर लाते हैं, मिक्सचर खरीद कर लाते हैं। और बोले हैं अभिषेक जी कि हम लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा खाद डालेंगे तो ज्यादा उपज होगा। नहीं, आपको हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स होता है, घर में लाते हैं, एक बार हम पूरा 1 किलो पी लीजिएगा तो क्या आपको ज्यादा ताकत आ जाएगा? 50 किलो ज्यादा उठा लीजिएगा? नहीं, ये सोच गलत है। सोच को निकालना सबसे बड़ी जरूरी है। कि मैं जनरली किसानों को देखता हूँ कि इसकी जो है 2 किलो के कट्ठा से काम न चल रहा था, अगली बार इसको देंगे 3 किलो के कट्ठा, 4 किलो के कट्ठा देंगे। लेकिन नतीजा उसका क्या हो गया है पता है? हमारा जमीन बंजर होते जा रहा है। जमीन का चमक जो नमी होना चाहिए, नमी खत्म हो गया हमारा। जमीन में अनेकों पर सीठी हो गया, जिसे ऊख का होता है ना, सीठी रस निकल गया उसकी, वही सीठी हमारा जमीन बन गया रासायनिक। तो आपको उससे भी रोकने के लिए चीनी मिल आपको मदद कर रहा है क्या? कि आप जब ऊख लेकर जाते हैं चीनी मिल में, तो वहां से आपको वहां पर खाद दिया जाता है, जिससे कीटाणु उत्पन्न होता है। लेकिन जैविक खेती करना सबसे उत्तम है। लेकिन आज के देश में हमारा पशुपालन जो है नहीं हो रहा है। और जैविक खेती के लिए पशुपालन एक उसका अनुकूल है, पूरक है। खेती और पशुपालन एक दूसरे का पूरक है। हाँ, तो पशुपालन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपका खेती महंगा हो जाएगा। खेती महंगा होने का कारण क्या है? अरे पहले भी तो था, पहले के लोग तो नहीं कहते थे कि खेती महंगा है।